नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद देवदुर्गा क्लास में। आप सब डेली लाइफ में कुछ ना कुछ वर्ड बोलते होंगे, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से एक दिन इंग्लिश बोल सकेंगे। वैसे ही कुछ वर्ड जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, उनके लिए हम कुछ चुनिंदा वर्डों को आज लाए हैं। तो आइए देखते हैं वह चुनिंदा वर्ड कौन से हैं। आप उसे जब आप अगली बार उस भाषा को बोलेंगे, उस लैंग्वेज बोलेंगे, तो आप उसे इंग्लिश में बोलना है आपको। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हमको आशा ही नहीं है, विश्वास है कि आप एक दिन फर्राटेदार इंग्लिश अवश्य बोलेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कहते नहीं ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरा क्या कर लेंगे। मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम। जैसे आप एग्जाम देने जाते होंगे, फिर वहाँ पे आता है मैक्सिमम मार्क, यम यम करके आता है, तो उसका मतलब यही होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद होता है अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। जैसे आपसे बहुत से लोग असंतुष्ट रहते होंगे आपकी बात से, मतलब असहमत होते होंगे, तो उनके लिए यूज होता है अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट। असंतुष्ट होता है इंडिकेट, संकेत। मतलब जैसे आप फोर व्हीलर देखते होंगे तो उसके पीछे दो इंडिकेटर होता है। इंडिकेट मतलब गाड़ी होती है तो इंडिकेट करती है, रेड जलती है, और उसके बाद वह इंडिकेट करती है किधर जाना, कैसे जाना है। इंडिकेट उसका मतलब संकेत हो गया। एक्सरसाइज, यह आप बहुत अच्छी तरह से इस वर्ड से परिचित होंगे। जैसे अभ्यास देता है, कोई बुक आप पढ़ते होंगे तो उसके पीछे अभ्यास दिया रहता है। एक्सरसाइज से कहते हैं अभ्यास। आप एक्सरसाइज डेली लाइफ में करते भी होंगे तो वहाँ पर के लिए एक्सरसाइज यूज होता है। उसके बाद अनेबल, अनएबल असमर्थ। जैसे आप बहुत से बार कहीं पर जाने में असमर्थ हो जाते हैं, अनएबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनएबल, असमर्थ वहाँ के लिए। उसके बाद ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली। बहुत से आपने जीवन बहुत से लोग देखे होंगे कि वो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, उनके बहुत मतलब बुद्धि काम करता है, वो बहुत ही आपको अलग दिखाई देते हैं, तो उनके लिए एक वर्ड होता है ब्रिलियंट। क्या होता है? ब्रिलियंट। उसके बाद होता है सेमलेस, बेशर्म। क्या होता है? बेशर्म मतलब बेशर्म, जिसको कोई शर्म ना हो उसे सेमलेस कहते हैं। बहुत से लोग जीवन में आपको देखते होंगे तो वो बेशर्म ही होते हैं। आप कितना भी उनको समझा दो, कुछ भी कह दो, वो एकदम सेमलेस की तरह आपके साथ वो बिहेवियर करते हैं। तो आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उसके उनके लिए सेमलेस होता है, बेशर्म होते हैं। अवेयरनेस, अगला वर्ड है अवेयरनेस, जागरूकता। मतलब गाँव में आजकल भी बहुत भी अवेयरनेस की बहुत अवेयरनेस आज भी कल भी गाँव में है, तो आप वहाँ के लिए अवेयरनेस यूज़ कर सकते हैं। अवेयरनेस, जागरूकता। जागरूकता कमी आज भी गांव में, लैक ऑफ अवेयरनेस आज भी अपने हम लोग गांव में देखते हैं। उसके बाद अगला है लैंग्वेज। क्या है? भाषा, लैंग्वेज। जैसे आप जो भाषा बोलते होंगे उसे लैंग्वेज कहते हैं। हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते होंगे, तो वहाँ के लिए लैंग्वेज। उस लैंग्वेज कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा, लैंग्वेज। ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित, जो चीज़ अपने आप से चले, ऑटोमेटिक कहते हैं। जैसे एक आप वर्ड सुनते होंगे, देखें एटीएम, तो इसका आपको फुल फॉर्म में मेंशन करना है, क्या होता है, आप उसको कमेंट कर देना। उसके बाद अगला वर्ड है लेडीज़, महिलाएं। क्या होता है? लेडीज़। अब किसका मतलब पुरुष होता है, आप उसको भी मेंशन कर देना, कमेंट कर देना। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, क्या होता है? परीक्षण। एक्सपेरिमेंट, परीक्षण। जैसे बहुत से वैज्ञानिक होते हैं, एक्सपेरिमेंट कई बार करते हैं, उसके बाद जो सिद्ध हो जाता है तब आपको वह बताते हैं। उसके उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है? एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, परीक्षण। उसके बाद अगला वर्ड है रिमाइंड, याद दिलाना। क्या होता है? रिमाइंड, याद दिलाना। रिमाइंड, याद दिलाना। उसके बाद होता है डेवलपमेंट। क्या होता है? डेवलपमेंट, विकास। जैसे आजकल बहुत तेज विकास हो रहा है।